दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के समक्ष जिला दर्शन के थ्रू लखनऊ जो पहला टॉपिक है लिख रहा हूँ। इसी तरह से जितने 75 ज़िले हैं मैं सबका पूरा विधिवत अध्ययन किया जाएगा। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि लेखपाल, पेट आर ओ या जो हाईकोर्ट का आर ओ है, इवन UPSI या UPP सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें पहले हम फैक्ट बताएंगे आपको। फैक्ट के बाद में सारे जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो कराए जाएंगे। इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको इंक्लूड किया गया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबको पता कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। जिला स्थापना इनका कब हुआ था? 1856 में। मंडल यानी लखनऊ मंडल में है। लखनऊ जो अपने आप में एक मंडल है। जिला मुख्यालय लखनऊ ही है। फिर लोकसभा क्षेत्र जो देखा जाए वो लखनऊ है। प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी हैं उसको एक बार देखते हैं। तो प्रमुख तहसीलें अगर देखा जाए तो एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सदर है, मोहनलालगंज है, सरोजनी नगर है, नगर निगम मुख्यालय है, मंडल मुख्यालय है, फिर राज्य स्तरीय प्रशासनिक केंद्र है और विधानसभा स्थिति यहीं पर, ये विधानसभा यहीं पर है। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिर्फ आपको फैक्ट लिखा रहा हूं टू द पॉइंट, जो पेपर में ज़्यादा पूछे जाने हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ब्रॉड में लिखाऊंगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखता हूँ। ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है? तो प्राचीन नाम सबको पता कि लक्ष्मणपुरी था। और अवध की राजधानी ये लखनऊ को ही बोला जाता है। नवाब आसिफउद्दौला द्वारा इसका विकास किया गया था लखनऊ का। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में ही निर्मित है। देखो, लखनऊ मेन है तो इसमें सारे पॉइंट बता रहा हूँ, आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि लखनऊ के द्वारा है। जैसे रूमी दरवाज़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। 1857 के संग्राम का जो केंद्र है वो कहाँ रहा है? लखनऊ ही रहा। रेजिडेंसी स्थल कहाँ है? लखनऊ है। तो ये सारी चीज़ें लखनऊ से ही रिलेटेड पॉइंट हैं। फिर वाजिद अली शाह का शासन यहीं पर रहा है। ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक केंद्र यहीं रहा। स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका यहीं से स्टार्ट की गई थी। फिर अगर हम देखते हैं धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, रूमी दरवाज़ा, हनुमान सेठ मंदिर है, फिर ईदगाह है, चिकनकारी कला है, फिर तहजीब के लिए प्रसिद्ध सांस्कृतिक महत्व उत्सव यहीं पर मनाए जाते हैं। साहित्यिक परंपरा के अकॉर्डिंग जितने भी फंक्शन होते हैं यहीं मनाए जाते हैं। भौगोलिक स्थिति अगर देखा जाए लखनऊ की तो क्या है, इसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो गोमती नदी तट पर ये स्थित है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा गोमती नदी। गंगा नदी की जो है सहायक नदी है गोमती। अब ये डायरेक्ट वे में नहीं है, ये कोरिलेट करके, जैसे मान लीजिए इधर से ऐसे गंगा जाते हैं, फिर इसी से कोरिलेट करते हुए नदियाँ जो इनकी शाखाएं बनाती हैं उसी में इंक्लूड हैं। तो इसको हम लोग जब कभी नदी चैप्टर पढ़ेंगे, जो मेरा जो वीडियो पढ़ा उसमें आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और ये लखनऊ जो है मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैदानी भू आकृति है इसका और दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। कृषि योग्य क्षेत्र है, मानसूनी जलवायु होती है। परिवहन संपर्क यहाँ पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, रेलवे जंक्शन लखनऊ में है। तो ये कुछ इनके फैक्ट थे। फिर इसके बाद में थोड़ा और देखते हैं। अभी इस प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्थिति अगर देखा जाए तो अभी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा यहीं पर है। लखनऊ खंडपीठ उच्च न्यायालय का जो है मुख्य कहाँ है? प्रयागराज में है। खंडपीठ यानी इनका सेक्शनल जो कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ विश्वविद्यालय भी है। और अगर देखा जाए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यहीं पर है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। प्रतियोगी परीक्षाएं केंद्र जो हैं जैसे UPSSC आयोग, ये सब कहाँ पर है? लखनऊ पर है। प्रमुख सरकारी कार्यालय कहाँ पर है? यहीं पर। IAS PCS तैयारी केंद्र जो है यही माना जाता है। सचिवालय भवन यहीं पर, शिक्षा केंद्र यहीं पर है। प्रमुख पर्यटन एवं स्थल या स्मारक जितने में हैं, जैसे अभी बताया था, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, रेजिडेंसी, अंबेडकर पार्क, हजरतगंज, हनुमान सेत, गोमती रिवर फ्रंट, लखनऊ चिड़ियाघर, दिलकुशा कोठी यहीं पर है। प्रसिद्ध संस्थान केंद्र कौन कौन से हैं उसको आप देख लेते हैं। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, CDRI है, IIM लखनऊ है, सचिवालय है, विधानसभा है, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है, प्रमुख कोचिंग संस्थान जितने भी हैं वो सब भी हैं, राज्य स्तरीय मुख्यालय है, अनुसंधान केंद्र भी है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें से देखिए जो आपको लगता है कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, मुझे आता है, उसको आप
बेहिचक ये ऐड कर सकते हो, मत नोट डाउन करिएगा। जो आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा इसमें से वही आप नोट डाउन करिएगा। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देख लेते हैं एक बार। सरस्वती नदी से जितना पढ़ा है उसका रिवीजन समझ लो, यहाँ पर होना है। तो राजधानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। नदी कौन सी है? गोमती है। नवाबों की संस्कृति बोला जाए, नवाबों का शहर बोला जाता था। 1857 में रेजिडेंसी यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा है, चिकनकारी उद्योग है। लखनऊ मंडल खंडपीठ स्थित है, यानी जो है उच्च न्यायालय का खंडपीठ है, सचिवालय भवन भी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो अगर आपने सही से ध्यान दिया है तो एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम सबको पता है गोमती नदी। फिर दूसरा क्वेश्चन है लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? तो लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था, काशी था, प्रयाग था, अवधपुर था। तो आंसर हो गया लक्ष्मणपुरी। फिर अगला क्वेश्चन है लखनऊ किसकी राजधानी था? ब्रज का, बुंदेलखंड का, मगध का, अवध का। तो आंसर होगा बी, अवध का। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आपको लगता होगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसके बाद में थोड़ा इससे टफ भी क्वेश्चन लाए जाएंगे। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? आपको इसका जवाब देना है। तो पहला ऑप्शन है आसफउद्दौला, अकबर, शाहजहाँ, वाजिद अली शाह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये आसफउद्दौला। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं आप नोट डाउन कर सकते हो। रेजिडेंसी किस घटना से जुड़ी है? तो आपको बताना है 1857 की घटना से जुड़ी है, यह 1942 से, यह 1920 से, यह 1905 से। तो इसका सही आंसर होगा 1857। अगला क्वेश्चन है लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपको बताना गंगा है, यमुना है, नर्मदा है या कावेरी है। तो हम सबको पता है कि गोमती किसकी सहायक है? तो गंगा की है। फिर अगला क्वेश्चन है चिकनकारी किस शहर से संबंधित है? तो लखनऊ, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नाम से ही पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय, तो जाहिर सी बात लखनऊ में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। फिर लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर है। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लक्ष्मणपुरी था, अभी हम लोगों ने देखा है। फिर अगला क्वेश्चन लखनऊ किसकी राजधानी है? ये भी पढ़ चुके हैं, अवध की। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? आसफउद्दौला को, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। रेजिडेंसी घटना ये भी कर चुके हैं। अब इधर से जो क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं उसको देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इधर से लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लक्ष्मणपुरी। तो इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। तो अब मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपकी क्या राय है, किस पर वीडियो चाहिए? यूपी स्पेशल पढ़ाने के बाद में किस पर वीडियो चाहिए, साथ साथ में क्या और साथ में लेकर चला जाए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कंप्यूटर की क्लासेस चाहिए तो कमेंट करेंगे, मैं आपको नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा। रही बात ये PDF की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ पे से आपको ये PDF फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।